औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ पोटे की रेसिपी। पोटा बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है और इसको मैं इतने मज़े से बनाऊँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो के करीब मेरे पास पोटे पड़े हुए थे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको वॉश करना है और इसकी कटिंग वगैरह नहीं करनी। ये फुल साइज़ में हम इस तरह ही बनाएंगे। तो चलें अब हम इसके मसाले ऐड कर देते हैं। एक बाउल में बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ये पोटे डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगी और लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश वाला इस्तेमाल करना है। मैं फ्रेश वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। और अब इसके अलावा हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। मैं जो मसाले इसमें डालूँगी तो आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का, हाफ़ टी स्पून नमक या अपने टेस्ट के बराबर आप नमक शामिल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। थोड़ी-सी काली मिर्चें इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी बनने वाले हैं, आप यकीन करें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला मैंने नेशनल वाले को डाला है इसमें और इन अब तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसकी करनी है मिक्सिंग। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्स करने के सारे जो मसाले हमने डाले हैं वो पोटे के साथ अच्छी तरह से लग जाए, जितने भी पोटे हैं। और बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट होगी तब यकीन करें थोड़ी-सी चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे थे। हाथ की वो मदद से इस वज़ह से मैं कर रही थी कि हाथ के साथ बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले पोटे के साथ लग जाएँगे। चलें तो अब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई में पहले से ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया अब हम इसमें ये सारे मसालेदार पोटे डाल देंगे और पोटे डालने के बाद वही चम्मच की मदद से मैं इसको पहले थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना वरना जो पोटे के साथ मसाला लगा हुआ है वो हट जाएगा। जी, तो ये देखें चम्मच चला रही हूँ मैं और बहुत आराम-आराम से चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, हाई नहीं रखेंगे वरना पोटे ऊपर से रेड हो जाएँगे और नीचे से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे। जी, तो 5 से 7 मिनट गुज़रने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहे थे। अभी भी काफ़ी हद तक ये फ्राई होना रहते हैं। मैं मुसलसल इसका चम्मच चला रही थी और बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपके जो पोटे हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे। जी, तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए थे और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त से लग रहे थे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं और अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। एक खूबसूरत सी हमने इसके लिए प्लेट सजा दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये देखें एक साइड पे हमने इसका सलाद रख दिया। अब जो फ्राई किए हुए पोटे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। जो ऑयल है वो आपने अच्छी तरह से छान लेना है। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। इसके ऊपर हरी मिर्चें हम डाल देंगे। जितने स्पाइसी होंगे उतने ही ये मज़ेदार होंगे। और एंड में एक लेमन मैंने काट के रखा हुआ था। अगर आप चाहें तो लेमन इसके ऊपर निचोड़ लें, लेकिन मैंने इस तरह लेमन के स्लाइसेस काट लिए थे, ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे। जी, तो आज की ये फाइनल लुक है। रेसिपी हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आज की आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।